आपको बता दें कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप का पूरा मामला है। कोलकाता पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर को सील कर दिया गया है। आरोपियों का फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में ये रेप की वारदात है। वहीं फॉरेंसिक जांच के लिए घटनास्थल को सील किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 25 जून की शाम को छात्रा से रेप का आरोप जो है वो लगा है और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। तो कोलकाता में एक बार फिर एक छात्रा के साथ दरिंदगी हुई है। कॉलेज कैंपस में ही गैंग रेप की वारदात सामने आई है और 3 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सवाल यहां पर यह है कि कलकत्ता में इससे पहले भी हमने देखा मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, अब एक और नया मामला सामने आया है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी तक जितना ऐसा महिला अत्याचार हुआ, हर जगह में तृणमूल कांग्रेस का लोगों को ही पाया गया। कारण तृणमूल कांग्रेस का लोगों को मालूम है, जो एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी ममता बनर्जी हर समय जो रेप का घटना हुआ उसमें महिला का साथ नहीं देके उन्होंने रेपिस्ट का साथ दिया। इसीलिए पश्चिम बंगाल में आज तक कभी कोई रेपिस्ट का साजा नहीं हुआ और हर रेपिस्ट कुछ ही दिन बाद जेल से रिहा हो जाते हैं। तो यही पर जो कस्बा में जो घटना हुआ, इस घटना में आप देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं था, कोई वही पर प्रबंधन कुछ नहीं था, बाहर का लोग आके ऐसा काम किया। इसीलिए पहला तो नंबर जो लोग रेप के लिए जिम्मेदार है उनको कड़ा से कड़ा शास्ति का मांग हम करते हैं और साथ साथ कॉलेज कर्तृपक्ष को भी गिरफ्तार करना चाहिए और उन लोगों का लापरवाही का कारण ऐसा घटना हुआ मैं समझता हूँ। राहुल जी, एक इसमें बड़ा आरोप ये भी है टीएमसी का कि बीजेपी बार बार ऐसे मुद्दों को जो है उछालती है, बड़ा बनाने की कोशिश करती है और राजनीति करती है, जबकि ये जो मुद्दे हैं ये राजनीति के मुद्दे नहीं है, ऐसा टीएमसी का कहना है। नहीं, बात क्या है, यही तो देखिए इसी का कारण तो बढ़ रहा है। टीएमसी का ऐसा बयान का कारण ही तो रेप बढ़ रहा है। जो गैंग रेप हुआ छात्री का ऊपर कॉलेज में और उसको उन्होंने छोटा घटना बोल के इसको अरल करने का कोशिश किया। ऐसा काम ममता बनर्जी ने किया था बार बार और ममता बनर्जी का ऐसा काम करने से ही जो लोग रेपिस्ट है उसका उत्साह वर्धक हुआ और ऐसा घटना हुआ। तृणमूल कांग्रेस ऑल टाइम लड़की का साथ नहीं दिया, उन्होंने रेपिस्ट का साथ दिया और इसीलिए पश्चिम बंगाल में इस रेप का घटना लगातार बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे दे। वहीं इसी से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां कॉलेज रेप मामले में एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को खत लिखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं और 3 दिन के अंदर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जांच रिपोर्ट मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं, जहां इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक तरफ जहां कोलकाता पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और कमिश्नर को कोलकाता के खत लिखा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं और 3 दिन के अंदर एनसीडब्ल्यू ने जांच रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। तो आपको बता दें कि कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। इसके साथ ही यह घटना छात्रा के साथ उसके कॉलेज कैंपस में हुई। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है उस पर आरोपी बीते कुछ दिनों से नजर रखे हुए थे। पुलिस के अनुसार यह घटना 25 जून की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में 2 छात्र भी शामिल हैं, ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने स्वतः संज्ञान लिया है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इस मामले को लेकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और 3 दिनों के अंदर एनसीडब्ल्यू ने जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब होती हुई नजर आ रही है। वहीं कोलकाता रेप मामले में सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बंगाल में जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। वारदात में टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, ये भी बीजेपी की तरफ से जो है वो कहा गया है हम पीड़िता और उसके परिवार के साथ है, बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जो है वो गर्मा गई है और जो विपक्षी दल है
बीजेपी वो राज्य सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस पर इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधते हुए कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जघन्य अपराध जो है वो हर रोज बढ़ रहे हैं और इस वारदात में टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, ये भी कहना है बीजेपी का। मुख्यमंत्री हमेशा रेप की घटना को छोटी घटना बोलती है और हमेशा इसको दबाने की कोशिश करती है, तो इस समय यही पुलिस रोक रही है उनको, क्योंकि हम मेरे साथ मिलने नहीं दे रही। सीधा इस वक्त रुक करते हैं हमारी सहयोगी श्रेयसी का, जो इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। श्रेयसी, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस की अगर हम बात करें, क्या कुछ एक्शन अब तक लिया गया और एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो खत लिखा गया उस पर कब तक जवाब दिया जाएगा कोलकाता पुलिस की तरफ से? जी देखिए, जो अभी का स्टेटस है, जो 3 आरोपी है उनको 4 दिन पुलिस रिमांड में भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। तो इन्वेस्टिगेशन इसको लेके जारी रहेगा कोलकाता पुलिस में। इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्लगफेस्ट है, अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है इसके ऊपर। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के जो आरोप आ रहे हैं उनके ऊपर, उसके अगेंस्ट वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा जो डिटेल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे शायद तृणमूल का कोई लिंक रहे, क्योंकि जो मेन अक्यूज्ड है वो स्टूडेंट बॉडी का हिस्सा रह चुका है जब वो इसी लॉ कॉलेज में पढ़ता था। 2022 में उन्होंने ग्रेजुएट किया, उसके बाद वो विजिटिंग फैकल्टी थे यहाँ पे। जो गवर्निंग बॉडी ने उनका नाम रेकमेंड किया था और इस गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन है वो एक सिटिंग तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है। लेकिन इसके अलावा जो अभी का इन्वेस्टिगेशन है, तीनों आरोपी की जो फोन है वो भी सीज किया गया है पुलिस की तरफ से। फोरेंसिक जो एग्जामिनेशन है क्राइम सीन का वो किया जा रहा है कोलकाता पुलिस की ओर से। और 4 दिन बाद जब फिर से ये अक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब कोलकाता पुलिस जो अपना फाइंडिंग्स है वो कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेयसी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए।